दादी के साथ जा रही हूँ मैं धौंतरी। दादी और मैं जा रहे हैं आज बाजार साइड में, थोड़ा काम था दादी का भी। आते ही एक याद आती है, जो हमारी बछड़ी थी संतोषी, उसको यहीं ऊपर पे खाया था बाघ ने। पूरे रास्ते पैदल जाना है, साथ में बड्डी भी आ रही है धौंतरी। बड़ी ठीक है, बड्डी ने हाँ ना बोला ही नहीं तो हम आ गए। और अभी बड्डी जैसे हम धौंतरी पहुंचे वैसे बड्डी भी देखी हमें। तबियत जाव से बड़ी खराब। ओ बा दादी ने भी इंजेक्शन लगवाया आज। कि दादी के घुटनों में दर्द होता है तो वो इंजेक्शन ला रखे साथ। दोस्तों धौंतरी से तब से आगे मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, थोड़ी देर बैठी भी रही, लेकिन बड्डी देखो यहाँ क्या होगा। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 10 बजे से। यहीं पे अगर मौसम की बात की जाए तो सामने पे रहे सूर्यदेव और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं आसमान में। साथ ही में दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है अभी धौंतरी जाने की। दादी के साथ जा रही हूँ मैं धौंतरी। दादी का कुछ काम है तो मैंने बोला मैं भी घूम फिर के आ जाऊँगी। और दादी भी दिखोली बैंड पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं भी कॉलोनी वाले घर से आई। मैंने कहा मैं रेडी हो जाती हूँ, दादी आप इंतज़ार करना बैंड पे। दादी वहाँ पे बैठ रखे हैं दुकान के पास में, तो मैं भी जाती हूँ फटाफट से कि भाई मैं भी दिखोली बैंड पे पहुँच गई हूँ। कि भाई अगर यहीं से खेतों की बात की जाए तो खेतों में भी काफ़ी अच्छे गेहूँ हो रखे हैं और साथ ही में कुछ टाइम बाद गेहूँ की फसल भी पक जाएगी। और बाकी वही फाइनली दादी और मैं जा रहे हैं आज बाजार साइड में। थोड़ा काम था दादी का भी, तो चलते हैं घूमते फिरते हैं दादी। कुछ टाइम बाद अब गेहूं की फसल की कटाई होगी तो फिर हम खेतों में दिखाई देंगे। कि अभी हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए एकांत ढाबे के पास पहुंच गए हैं। और बाकी यहाँ आते ही एक याद आती है, जो हमारी बछड़ी थी संतोषी, उसको यहीं ऊपर पे खाया था बाघ ने। और उसकी याद अभी भी आंखों में आंसू दिला देती है। बहुत याद आती है संतोषी की। और ज़्यादा अब गौरी की आती है, गौरी और नंदू की, जो कि सौंदी गाँव में है अब। तो अब देखो कौन सी गौरी आती है। और पहाड़ों की सड़कें देखो भाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और अगर प्लेन्स में होता तो बिल्कुल सीधे सीधे सड़क दिखाई देती, लेकिन पहाड़ों में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं, मोड़ होते हैं बहुत सारे। यहीं से सामने की बात की जाए तो ये दिखाई दे रहा है, ये है लोधाड़ा गाँव। और बाकी दोस्तों जो पहले हॉस्पिटल था वो इसी रास्ते से जाते थे खांड के लिए, और यहाँ का नाम खांड के ऊपर बोला जाता है खांड। तो यहीं से जाया जाता था पहले हॉस्पिटल के लिए। बाकी अब तो धौंतरी बाजार में है हॉस्पिटल। और दोस्तों अभी खांड के ऊपर पहले हॉस्पिटल था, लेकिन अब जंगलात चौकी बन गई है। यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनका वहाँ पे वो बन गया है जंगलात चौकी। और जब हमें बचपन में बुखार आते थे तो हम बहुत आ रखे हैं इस वाले रास्ते से, यानी कि यहीं से हॉस्पिटल के लिए जाते थे। लेकिन जब से धौंतरी में हॉस्पिटल बना है अब सीधा सब लोग वहीं जाते हैं जो आसपास के एरिया के लोग हैं। बाकी ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ काफ़ी छांव कर रहे हैं सड़क में। और बाकी सामने की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई, खेत में हल भी लगाना स्टार्ट हो गया है और बैलों से ही हल लगाया जा रहा है। बाकी दोस्तों अभी यहाँ से धौंतरी की मात्र दूरी है 1 किलोमीटर। कुछ ही देर में हम भी बाजार पहुँच जाएंगे दादी और मैं। और फाइनली अभी हम भी धौंतरी बाजार में पहुँच गए हैं। बाकी दोस्तों अभी धौंतरी का काम भी निपट गया है और अभी हमारे साथ बर्थडे भी आ गई हैं और अभी हम सीधा घर की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो गई है घर की ओर जाने की और हमें पूरे रास्ते पैदल जाना है। साथ में बड्डी भी आ रही है धौंतरी। बड़ी ठीक है, तबीयत हो रही खराब। अच्छा तो डॉक्टर के पास हैं? दवाई नहीं लाई आपने अभी? ला दी तो दवाई खाना, परहेज करना, ठीक है? हाँ। और जिस टाइम हम वहाँ से निकलने वाले थे उस टाइम बड्डी को पूछ लिया था कि धौंतरी चलोगे, लेकिन उस टाइम बड्डी ने हाँ ना बोला ही नहीं तो हम आ गए। और अभी बड्डी जैसे हम धौंतरी पहुंचे वैसे बड्डी भी देखी हमें। तबियत जाव से बड़ी खराब। अच्छा आप ठीक है? अब आ गए हैं कुछ ठीक है वहीं फंड। अच्छा चलो ठीक ही होनी चाहिए। हाँ तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, गाड़ी तो कोई मिल ही नहीं रही। जब हम नीचे जाते हैं तब तो गाड़ियाँ सारी ऊपर जाती और जब हम ऊपर जाते तब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती। नहीं ऐसे होता ना,
मिलती नहीं है गाड़ी है दादी। हाँ ओ बा दादी ने भी इंजेक्शन लगवाया आज क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द होता है तो वो इंजेक्शन ला रखे हैं। साथ में गर्दन में भी दर्द रहता है तो एक इंजेक्शन पीछे बैकबोन लगता है और साथ में घुटनों पे है। हाँ तो चलो गाइस पैदल पैदल चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे पैदल यात्रा। बाकी दोस्तों एक दिन पहले भी आए थे हम तीनों ही आए थे, मैं दादी और बड्डी, और हम इसी जगह पे जा रहे थे। इसी जगह पे मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और वो दिन अभी भी याद आ रहे हैं कि उस दिन भी हम धौंतरे आए थे और उस दिन भी हम तीन ही थे और आज फिर से हम तीन ही हैं। तुम अच्छा है मेरे भाई मेरा बात। हाँ तो हमने तो सुबह का प्लान बना रखा था कि हम धौंतरी बाजार जाएंगे। हम दोनों आए दादी और पोती, है ना दादी। हाँ और दोस्तों आज ज़्यादातर मार्केट पूरा बंद हो रखा था क्योंकि आज सैटरडे है और कल तो पूरा ही बंद है। सैटरडे संडे को बंद रहता है मार्केट। कि अभी दादाजी आ गए हैं, दादाजी लेके जाएंगे हम तीनों सवारियों को। तो पहले मैं बैठती हूँ, चलो बैठा बैठो बाटी तब रुक जा, मैं भी होता मैं भी पैदल। बाकी भाई दोस्तों फाइनली हम भी पहुंच गए हैं और दादी जी तो अभी पैदल पैदल आ रहे हैं। मैं और बड़ी स्कूटी पे आए दादा के से। हम तीनों ने आना था लेकिन तीनों के लिए जगह ही नहीं हुई, दो ही आ पाए। बाकी भाई दोस्तों दादी जी तो आ ही रहे हैं और काफ़ी अजीब लग रहा है। मैंने बोल दिया तो दादा को मुझे उतार दो, मैं दादी के साथ आती हूँ, लेकिन दादी मानी नहीं। दादी बोली तू चली जा, मैं आ रही हूँ आराम से। तो अभी फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ कपड़े वगैरह बदलने के लिए। बाकी दोस्तों अच्छी बात है, दादी का फ़ोन आया मुझे कि मैं एक गाड़ी पे बैठ गई हूँ और सीधा वो डायरेक्ट मंदिर के पास जाएगी, यानी कि कॉलोनी वाले घर के पास ही जाएगी। तो मैं भी अभी पहुँच गई हूँ। भाई ये चली गई गाड़ी, इसी में गई हैं दादी। दोस्तों अभी मैंने भी कपड़े वगैरह बदल लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ कॉलोनी वाले घर पे। दोस्तों जब से हम घर आए हैं ना तब से मेरी बड्डी वहाँ पे बैठ रही है भाभी के साथ, बातें करने पे लगी हुई है। इतनी गप्पे है ना बड्डी की ख़त्म ही नहीं होती। बैठ रही वहाँ भी ना फिकर के कि हमारी बड्डी यहाँ देखो तब से बैठी रखे हैं छुई लगाने पे हैं, बात ही नहीं होती आपकी ख़त्म हैं। चलो अब चलो, लेकिन तो गप्पे नहीं हो रही ख़त्म। मैं तो निकल पड़ी हूँ, बड्डी वहीं है अभी भी। यहाँ देखो बड्डी ने मुझे भी दूर से आवाज़ मारी कि मेरे को रुकी रहे और अभी खुद वहाँ पे देखो फ़ोन देखने लग गई है। और अभी फाइनली वहाँ से छूट गई है बड्डी नहीं तो इतनी गप्पे हैं ना बड्डी की, ख़त्म ही नहीं होती भाई, इतनी बातें। ये आ गई मेरी बड्डी। दोस्तों धौंतरी से तब से आगे मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, थोड़ी देर बैठी भी रही, लेकिन बड्डी देखो यहाँ क्या होगा हैं? अच्छा दगड़ियान मिल गई। अच्छा बड्डी बोली दोस्त मिली बल मेरे को है, तब बैठी रही बल मैं वहाँ। बाकी दोस्तों जो हम एक्टिवा पे आए वो तो इतने लेट पहुँच रहे हैं, लेकिन जो पैदल पैदल की यात्रा से आए वो सबसे पहले पहुँच गए। दादी को तो सीधा टॉप गाड़ी मिल गई थी, सीधा ऊपर सड़क पे सीधा पहुँच गई दादी फटाक से। और हमें इतनी चढ़ाई भी चढ़ के आनी पड़ी। देखो भाई ये होता है सब्र का फल दादी ने सब्र करा तो गाड़ी भी ऐसी मिलेगी जो सीधा गेट के पास ही पहुँचेगी। ये देखो है दादी, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए आप? अच्छा है अच्छा ये बोलो बहुत बहुत धन्यवाद बोल जो भी देखेंगे। बड्डी भी आ गई। और दोस्तों अभी हमारी सबकी तैयारी हो गई है दूसरे वाले घर की ओर जाने की, तो अभी हम जा रहे हैं और बड्डी जा रही है। बड्डी किधर जा रहे? अच्छा तो मंडवा पिसवाने जा रहे, यानी कि अब मंडवे की रोटियां खाई जाएंगी।